जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये कोरंगी नंबर 1.5 का एरिया जी हाँ, कुरंगी नंबर 1.5 मटकी वाली पुलिया। मटके वाली। जी हाँ। अच्छा ये जो सिलसिला है कि ये पोल जिस पे पीएमटी लगी हुई है, एक रेजिडेंशियल एरिया है, ये किसी भी वक्त अब गिर सकता है। तो ये सिलसिला कब से है? सही है, तकरीबन इसको तकरीबन 5 से 7 साल हो गए, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, अपना कचरा उठा के चली जाती हैं। ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो लोग। जी हाँ, ये लोग आते हैं, अपना ये कचरा उठाते हैं, निकल जाते हैं। एक तो उस साइड का तो खंबा भी गिर चुका है। अच्छा आगे वो खंबा टेढ़ा हो चुका है वाला, वो देख रहे हैं आप, वो बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। वो एकदम शावल ऐसे आता है, कचरा उठा के फेंकते चले जाता है। तो ये जितने इलाका मकीन है आप लोग कभी रोकते नहीं है लोग? क्या बोले यार, ये लोग आते हैं, अपनी मूवी बनवाते हैं और उठा के चले जाते हैं। देखो ये गटर का क्या हाल है, ये भी करा हुआ है। गाड़ियाँ आती हैं, कचरा डालते हैं, निकल जाते हैं। कोई कहने वाला नहीं है कि असल में मसला ये। नाज़रीन आपने देखा ये इस वक्त ये जो गटर है, जो मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको कि ये इस तरह इतनी खतरनाक पोजीशन में है कि माजी में ऐसे काफ़ी हादसात हो चुके हैं। अब काफ़ी हमने ऐसी न्यूज़ है आप लोगों तक फॉरवर्ड की हैं कि बच्चे नाले में गिर गए और गटर में गिरकर जा बहाक हो गए, लेकिन अब तक हमारे यूसी नाज़मीन जो हैं हमारे और हमारे सिंध गवर्नमेंट जो है इनके कानों पे बिल्कुल भी जूं तक नहीं रेंगती। अस्सलाम वालेकुम। और आप यहीं के रहिशी हैं? बिल्कुल। तो ये जो हालत है कि गटर है उस ढकने नहीं है और बच्चे, आपको पता है माजी में बड़े, अभी आपने सुना होगा कि बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी यूसी वगैरह में गए नहीं? सर जाते हैं, सुनवाई होती नहीं है उधर। सुनवाई हो तो हम उधर जाने का फायदा हो ना। हाँ यूसी पे जाते हैं, अपने इलाके की यूसी पे गए, कई दफा जाकर हमने दिखलाया, उनको बताया नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई देखने नहीं आता। आते बस दिलासा देके दिल को समझा के चले जाते हैं। ये आप लोगों ने खुद बनाया है? हमने अपनी मदद खुद बनाया, अपने पैसों से बनाया, पहले मोहल्ले के पैसे से चल। बड़े साहब ये जो पोल की इस वक्त पोजीशन है, ये किसी भी वक्त जो है वो गिर सकता है, पीएमटी इसमें है, तो ये इंतहाई खतरनाक है। कचरे की गाड़ी आती है, वो कचरा निकालती है, बड़े शावर जो होते हैं, तो वो जमीन निकल रही है, खत्म हो रही है। अभी ये बनी हुई है, अभी कैंप चालू की गाड़ी है, ये हफ्ते पहले बजाय कचरा उठाने को मैं सब नाले में डाल के चला, कचरे को नाले में डाल दिया, बजाय उठाने का उसको धकेल के नाले में डाल के चला। तो उनको बताया भाई यहाँ भी इंसान ही रहता है। बहुत बताया लेकिन कौन सुनता है भाई, अपनी मर्जी अपनी मनमानी करता है आदमी, जोर में क्या कह सकते किसी को। इतनी गंदगी फैली हुई है, कुर्बान पूरा बाहर निकाल के बैठा हुआ, कुर्बान का अपना घर, उसका गटर बह रहा है, नए रोड दबाए, नए रोड कैसी तैसी करके चलेगा ये लोग। ये कुर्बान कौन है? ये कुर्बान आगे परचून वाला, देखे उनका अपना घर, के घर के आगे पानी बह रहा है, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है, पर उसके घर के आगे की देखो हालत क्या करी है उसने। देखो पूरा खराब किया हुआ उसने उधर का हालत, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये किस चीज का कारोबार है कुर्बान साहब? करियाने का कारोबार है। अब इसी रोड पर आगे जाए, देखो हालत तो देखो रोड की क्या हुई है। उसी का घर खरीदे, उसके घर के आगे से पानी निकल रहा है, अब आप आने जाने में परेशानी, इतना पानी भरा पड़ा होगा। ये हाल तो इधर किया हुआ इन लोगों ने, कोई पूछने वाला नहीं है इधर आके, जिसका जो चाहे वो करे, अपनी मनमानी करे। किसी को तकलीफ होती है तो बोलता है मुंह मांगे पैसे ले, मकान खाली कर दे, मुंह मांगे पैसे दे के खरीद लेता है। खरीद लेता है। माशाल्लाह माल का बेसाब है, दौलत अंबार है उसके ऊपर। तो दौलत के साथ साथ इंसान में शऊर भी होना चाहिए ना? होना चाहिए, बस तो शगुन नहीं है, इंसानियत खत्म हो गई ना, पैसे में जी रहा है वो। इंसानियत होती है ऐसी हरकत ही ना करता। समझ रहा है ना, वो तो बेल बकरिया समझा हुआ उसने, पैसे वाला आज पैसे खिला देता और जो लोग खामोश हो जाते हैं दूसरा, ये वो है। कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब। इस वक्त पूरे इलाका मकीन हमारे साथ जमा है। नाज़रीन इस वक्त हम लोग मेन कोरंगी नंबर 1.5 मटके वाली पुलिया पर मौजूद है, जहाँ पर ये मैं आपको दिखाऊं इंतहाई खतरनाक। माजी में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि माजी में अभी बिल्कुल ही थोड़े ही दिनों की बात है कि कितने हमने आपको के साथ न्यूज़ शेयर किए हैं कि मासूम छोटे बच्चे खेल के लिए निकले। हमारे के इलेक्ट्रिक का वो हाल है कि ये पोल देख लीजिए, किसी भी वक्त जिसमें पीएमटी निफ्स है किसी भी वक्त नीचे आ सकता है। हमारी के इलेक्ट्रिक जो है वो सिर्फ लाइट बंद करना और बहुत बड़े बड़े बिल भेजना जानती है, इसके अलावा वो समझते हैं उनके कोई राइट्स नहीं है। के इलेक्ट्रिक के लोग जो डिपार्टमेंट के मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, अपने होश के नाखून लें और अपनी आंखें खोलें और ये देखिए इस वक्त एक रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर मासूम बच्चे खेलने के लिए भी निकलते हैं, जहाँ पर स्कूल्स भी हैं, बच्चे मासूम जो स्कूल्स भी जाते हैं। हमारी माएँ बहनें भी ग्रोसरी के लिए बाहर निकलती हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सोने पे सुहागा है कि उसी पीएमटी के नीचे शावर लगा के और मजीद खड्डे किए जा रही है, और वो खड्डा इतना खतरनाक हो चुका है कि किसी भी वक्त एक बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। आया कि के इलेक्ट्रिक और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
इस इंतजार में कि कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद हम इस जगह को ठीक करें, तो ये इंतहाई अफसोस की बात है इस के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लिए और हमारे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कि ये आप इंतजार ना करें किसी हादसे का, खुदारा इसको ठीक करवाइए। यहाँ के लोगों का कहना यह है कि 24 घंटे से यहाँ लाइट भी नहीं है। मतलब हम किस माशरे में जी रहे हैं जनाब, जहाँ ना लाइट, ना पानी, ना बिजली। और हम बात करते हैं कि 2026 में हमने अपने बड़े बड़े रेजोल्यूशन लिए हैं। किस किस्म के रेजोल्यूशन की बात करती है हमारी सिंध गवर्नमेंट, पता नहीं। 3 महीने हो गए गैस नहीं है हमारे उधर, 3 महीने से गैस नहीं है। कंप्लेन कर करके थक गए इन लोगों को। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इंसान नहीं रहते इधर, जानवर रहते इधर। गवर्नमेंट का कोई सी भी गवर्नमेंट हो, हमारे पे कोई तवज्जो ही नहीं है। कंप्लेन नंबर भी रखा हुआ मेरे पास, हर चीज करके देख ली। वहाँ जाते हैं दफ्तर तो वो हमारे को गाली गुप्तारी से बातें करते हैं, कहते हैं जाओ जाओ यहाँ से। इलेक्ट्रिक सुई गैस वाले भी इनके साथ बेगरत हो गए साले, वो भी किसी की नहीं सुनवाई कर रहे। कुछ भी नहीं, हर चीज से परेशानी है इधर। अभी हम सुबह काम पे जाएं, आप लोगों ने, हम एक सिर्फ चीज को कवर करने आए थे क्योंकि ये पोल जो है जिसपे PNT निफ्ट से इंतहाई खतरनाक इस वक्त सिचुएशन और हालत में इस वक्त है, किसी भी वक्त गिर सकती है। हमारी दरख्वास्त है के इलेक्ट्रिक से कि खुदारा इसको देखें। हमारी दरख्वास्त है, बहुत मादवाना दरख्वास्त है हमारे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो GM है मासूम शाह साहब। खुदारा हम कई बार आपको इस जगह की निशानदेही कर चुके हैं, लेकिन अब तक आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं है। खुदारा ये याद रख लीजिएगा कि सीट हमेशा नहीं रहती है। एक ना एक दिन हमने इस दुनिया को, हमने क्या सपने छोड़ के चले जाना है। अपने अपने हिस्से काम अगर हम सारे ईमानदारी से करें तो क्या ही बात है। यहाँ लोगों की जो परेशानियां हैं कि जिनके पास ना गैस, ना बिजली, ना पानी, कोई भी चीज़ मुयस्सर नहीं है, इस तरह की ज़िंदगी आप हमें दे रहे हैं। आप लोग वक्त के हाकिम बने हुए हैं। खुदारा थोड़ा सा लिहाज कर लीजिए यहाँ के लोगों का और थोड़ा सा इनका दर्द समझ लीजिए। खुद आके 1-2 दफ़ा यहाँ पर जब आप रह लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल हमारा जहाँ न्यूज़ का काम था सिर्फ और सिर्फ जगह को हाईलाइट करना, और ये हम करते रहेंगे जब तक ये ठीक नहीं होती। हम जगह की निशानदेही करते रहेंगे। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आरिफ के साथ हमारा जहाँ न्यूज़, कराची।